हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम G20 समिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझेंगे और जानेंगे कि वे कौन कौन से फैक्ट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले G20 की स्थापना कब होती है? तो 1999 में। 1999 में हम G20 को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, इसको फाउंड कर लेते हैं। 18वां शिखर सम्मेलन जो कि हाल ही में भारत में हुआ है, ये 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच भारत में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो आप कहेंगे कि G20 समिट का जो 18वां सम्मेलन है वो भारत मंडपम, ये एक स्थान का नाम है जो कि दिल्ली में स्थित है। 2023 की थीम की बात करें तो थीम है वसुधैव कुटुंबकम। और अब G20 के नाम से न जानकर G21 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब तक ये G20 था तब तक इसमें 19 राष्ट्र और एक समूह हुआ करता था, राष्ट्रों का एक समूह था। तो 19 और एक 20 मिलकर ये G20 का गठन करते थे। पर अब चूंकि ये G21 हो चुका है तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 19 राष्ट्र होंगे, यानी 19 देश होंगे, और इसमें अब 2 समूह हैं, यानी राष्ट्रों के समूह हैं, जिसमें अब यूरोपियन यूनियन तो पहले से था ही, साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकन राष्ट्रों का एक समूह भी इसमें शामिल हो चुका है। अगर आपसे पूछे कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है तो आप कहेंगे ब्रुसेल्स में, और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है तो आप कहेंगे अदीस अबाबा। अदीस अबाबा। अदीस अबाबा इज़ द कैपिटल ऑफ इथोपिया। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो G20 से रिलेटेड आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे देखें तो 2022 में जो 17वां शिखर सम्मेलन था G20 का, वो इंडोनेशिया में कराया गया। इंडोनेशिया, जहां हम बाली में इसको आयोजित करते हैं, मतलब इंडोनेशिया कर रहा है। 2023 में जो कि 18वां शिखर सम्मेलन था, ये भारत ने होस्ट किया। कहाँ होस्ट किया? दिल्ली में। किस जगह में? भारत मंडपम में। और अब जो कि 2024 में इसका 19वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, अब इसकी प्रेसिडेंटशिप जो अध्यक्षता है वो ब्राज़ील कर रहा है। और ये कहाँ आयोजित होने जा रहा है? रियो डी जेनेरियो में। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी हैं 2022, 2023 और 2024 के लिए। भारत ने कौन सा G20 समिट अपने यहाँ आयोजित किया? 18वां। ब्राज़ील कौन सा कर रहा है? 19वां। और हमसे पहले इंडोनेशिया ने किया, वो कौन सा था? 17वां। आगे देखें तो उत्तराखंड में भी G20 की कुछ महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। अगर आपसे पूछे कि कितनी बैठकें हुई हैं तो आप कहेंगे 3 बैठकें। वे कहाँ कहाँ हुई हैं? रामनगर, ऋषिकेश और नरेंद्र नगर। इन बैठकों की अपनी कुछ विशेष थीम थी, कुछ अपने कुछ विशेष विषय थे जिनसे संबंधित ये बैठकें हुई हैं। तो रामनगर में जो बैठक आयोजित की जाती है वो विज्ञान सलाहकार सम्मेलन हुआ करता था, यानी विज्ञान से संबंधित एक बैठक का आयोजन किया गया रामनगर। रामनगर कहाँ पड़ता है? रामनगर नैनीताल में पड़ता है, नैनीताल जिले में। दूसरी बैठक ऋषिकेश में हुई, ऋषिकेश अर्थात दून में, और ये एंटी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार निरोधी या विरोधी एक बैठक हुआ करती थी। और तीसरी बैठक है नरेंद्र नगर जो कि टिहरी में है। ये बैठक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड थी, यानी ढांचागत विकास को हम किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर आयोजित की गई। रामनगर में जो बैठक हुई ये 28 से 30 मार्च 2023 में हुई। 28 से 30 मार्च, आप इसको लिख लीजिएगा, 28 से 30 मार्च 2023। ऋषिकेश में जो बैठक आयोजित की जाती है ये 25 से 28 मई 2023 में आयोजित की जाती है। और जो नरेंद्र नगर में बैठक है ये 26 से 28 जून 2023 में आयोजित की जाती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि तारीखें पूछ ले वो आपसे, पर ये ज़रूर पूछ सकता है कि रामनगर में जो बैठक आयोजित की गई उसका विषय क्या था, ऋषिकेश में क्या था और नरेंद्र नगर में क्या था। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी ने इतना समय निकाला, आप सभी का धन्यवाद।